कबीर का समाज दर्शन। युग प्रवर्तक कवि अपने समाज एवं उसके परिवेश की छोटे से छोटी तथा बड़ी से बड़ी सभी अंतर प्रवाहित धाराओं का अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करता रहता है तथा इनकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जब उसकी भावधारा आलोड़ित होने लगती है तब वह लेखनी अथवा अपनी वाणी के माध्यम से अपनी अनुभूतियों का जो माणिक्य प्रस्तुत करता है वह समाज की चिरस्थायी निधि बन जाता है। कबीर अपने समय अपने युग के कुशल दृष्टा थे। वे बड़ी सतर्कता के से समाज की समस्त स्थितियों का अवलोकन करते रहते थे। समाज की आंतरिक एवं बाह्य दशाओं के प्रति उनकी सजगता पर यदि विचार किया जाए तो स्पष्ट विदित होता है कि उनका व्यक्तित्व बड़ा ही क्रांतिकारी था। वे अन्य सामान्य लोगों की भांति अन्याय एवं अत्याचार को देखकर नजरअंदाज कर देने वाले व्यक्तियों में से न थे। उनका उद्देश्य तो मानवतावादी विचारों की स्थापना के साथ साथ समाज को व्यवस्थाओं का एक स्वस्थ एवं निर्मल स्वरूप प्रदान करना था। कबीर के समय का समाज अधोमुखी था। हिंदू मुसलमान आपस में सद्भाव से नहीं रहते थे। आए दिन दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहते। हिंदू अपनी परंपरागत सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने में सचेष्ट थे तो मुसलमान अपने को धार्मिक भारतीय समाज में एक प्रमुख स्थान दिलाने के लिए संघर्षरत कर रहे थे। रूढ़ियों और परंपराओं, आडंबरों एवं ढकोसलों के कारण समाज की जड़ें खोखली हो गई थी। पांडे एवं मुल्ला दोनों ही अपने अपने ढंग से जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहे थे। इसके लिए वे जितने भी साधनों का प्रयोग कर रहे थे निश्चय ही वे समाज के लिए उपादेय न थे। इस समय कबीर अपनी पैनी दृष्टि से इन सब के क्रियाकलापों को बड़ी ही सावधानी से देख रहे थे। उन्हें जनता के शोषकों के ये व्यवहार नितांत निंदनीय प्रतीत होते थे, इसलिए उन्होंने उनके विरुद्ध निर्भीक होकर आवाज उठाई। कबीरकालीन समाज अनेक संप्रदायों तथा जातियों एवं वर्णों में बटा हुआ था। हर संप्रदाय प्राय दूसरे का विरोध करता था। वह यही प्रयास करता था कि दूसरा संप्रदाय आगे न बढ़ने पाए। इन संप्रदायवादियों के वैमनस्य के कारण लोगों में जहाँ दंभ एवं पाखंड पनप रहे थे वहीं समाज की सभी आस्थाएं टूटती जा रही थी। इस काल के प्रमुख संप्रदाय वैष्णव, शाक्त, शैव, नाथ, स्मार्त, सूफी एवं इस्लाम आदि थे। ये विभिन्न संप्रदायवादी अपने अपने हथकंडों द्वारा भोली भाली जनता को अपने झंडे की छाया में लाना चाहते थे। जहाँ तक जातीय अलगाव का प्रश्न है, उस समय कुछ मुख्य खींचतान हिंदू और मुसलमान के बीच थी। मुसलमान अपनी परंपराओं को लादने की भरसक चेष्टा कर रहे थे तो हिंदू अपनी सांस्कृतिक परंपरा की रक्षा के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। वर्ग की दृष्टि से उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की दीवार दृढ़गत होती जा रही थी। उच्च वर्ग निम्न वर्ग को अतीव हेय दृष्टि से देखता था। परिणाम स्वरूप निम्न वर्ग के मन में इसके प्रति स्वाभाविक विरोध का भाव अंकुरित ही नहीं अपितु पुष्पित पल्लवित होने लगा था। समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ठीक ऐसे ही समय महान दृष्टा कबीर की दृष्टि इन सामाजिक विसंगतियों की ओर उन्मुख हुई और उन्होंने मानवतावादी विचारों के साथ इन सभी सामाजिक असमानताओं में समानता की भावना उत्पन्न करने का प्रयत्न किया। इस सामाजिक पृथकत्व से वे तिलमिला उठे और समाज के सभी वर्ग के लोगों को एक वृक्ष की शाखाओं के समान बताकर उन्होंने समन्वय का गुरुतर प्रयास किया। कबीरदास को यह कभी भी गंवारा नहीं था कि मानव आपस में भेदभाव की दीवार खड़ी करके परस्पर कटुतापूर्वक अलगाव की नीति अपनाएं। इसलिए वे सदैव एकता स्थापित करने की चेष्टा करते रहे। यदि मनुष्य एक के परख दृष्टि से विचार करे तो उसे कभी भी संप्रदाय तथा जाति के पचड़े में न पड़ना पड़े। इसी अनेकता की भावना के कारण मानव ऊंच नीच, छुआछूत आदि की प्राचीरों का निर्माण करता है और सदैव असंतोष की ज्वाला में जलता रहता है। जब तक समाज में वर्ग भेद विद्यमान रहेगा तब तक जनजीवन सुखी और संतुलित नहीं हो सकता। कबीर ने अपने को ही सब कुछ समझने तथा दूसरों के दोषों पर बार बार दृष्टिपात करने की प्रवृत्ति पर कुठाराघात कर ये बताया कि वास्तव में हम ही अपने चतुर्दिक अनेकता का ताना बाना बनते हैं। यदि हम अपने आप को सुधार लें तो समाज में स्थित वर्ग तथा संप्रदाय का प्रभुत्व स्वयं समाप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में उन्होंने कहा है, बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। कबीर ने समाज का निर्माण
कबीर से व्यक्तित्व से समाज का निर्माण होता है। अतएव यदि व्यक्तित्व शुभ विचारों को हृदयंगम कर ले तो समाज की अनेक विसंगतियों का समाधान अपने आप निकल जाएगा। किंतु जब व्यक्ति अपने को सर्वोच्च समझकर दूसरों को हीन समझने लगता है, तब अनेक जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं और वे मानव को मानव के खून का प्यासा बना देती हैं। कबीर ने इन हीन मनोवृत्तियों की बड़ी निर्भीकता के साथ बुराई की। उन्होंने इस तथ्य पर भी संकेत किया कि जाति पाति की विचारधारा के पीछे कुछ ऐसे तथाकथित उच्च वर्ग के व्यक्तियों का हाथ रहता है जो अपने झूठे सुख के लिए समाज में सदैव इस स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। ईश्वर के घर से न कोई ऊंच होता है न कोई नीच, हम ही अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये बंधन आरोपित कर देते हैं। इस प्रसंग में उन्होंने अहंकार को समाज का एक ऐसा शत्रु बताया जो उसके अंदर रहकर धीरे धीरे उसको खोखला करता है। अहंकार के कारण ही मानव सांस्कृतिक बंधनों में बंधता है और इन बंधनों के माया जनित आकर्षणों के फलस्वरूप उसके हृदय में समाज के अन्य लोगों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और अन्य उचित अनुचित भावनाओं का उदय होता है। ये इसी अहंकार की तुष्टि के लिए अनेक सामाजिक अपराधों का भी दोषी हो जाता है। कबीर ने इस अहंकारवादी नासूर को निकट से देख सामाजिक संतुलन के लिए उसके समूल नाश का मंत्र प्रचारित किया। कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। कबीर की सामाजिक दृष्टि अति पैनी थी। कुछ बातों में साम्य के कारण उन्हें गौतम बुद्ध के समान आदर प्राप्त किया जा सकता है। गौतम की तरह ही उन्होंने ही भी मनुष्य के सुखों दुखों तथा दुखों के कारण पर विचार किया। उनके विचार से मानव अपने कर्म से दुखी या सुखी बनता है। कोई बाह्य दबाव बहुत कम स्थितियों में उसे दुखी या सुखी बनाता है। इस पर विचार करते हुए उन्होंने समाज में व्याप्त कर्मकांडों का डटकर विरोध किया। उनका विचार था कि इन भावनाओं का संबल ग्रहण करके एक वर्ग इसी वर्ग की कमज़ोर भावनाओं का लाभ उठाता है। समाज में पांडे और मुल्ला दोनों ही इन कर्मकांडों की आड़ में अपना स्वार्थ साधते हैं और कबीर का कहना है कि सामान्य जन को यदि अपने को सुखी रखना है तो इन्हें इन आडंबरवादियों की बातों से कदापि नहीं आना चाहिए। उन्होंने अपने पूर्ण आत्मविश्वास के आधार पर यह प्रचारित किया कि जप करना, माला पहनना, काबे जाना आदि व्यर्थ है। मानव को अपना मन एवं हृदय शुद्ध रखना चाहिए। उसका सुख एवं संतोष इसी में निहित है। कबीर ने हिंदू मुसलमान दोनों को आडंबरवादी दृष्टियों पर कुठाराघात किया। उनका विचार है कि वे दोनों ही अनेक आडंबरों के माध्यम से समाज को रोगी बनाने के दोषी हैं। यह सब झूठो बंदगी, बिरथा पंच निवाज, सांच मोरे, झूठ पाढ़े काजी करे अकाज। कबीर ने समाज में आचरण की शुद्धता एवं आवश्यकता पर भी अतीव बल दिया। उनके अनुसार जब तक मानव के आचरण में शुद्धता नहीं आएगी तब तक समाज की आंतरिक स्थिति संतुलित नहीं होती। आचरण शुद्धि हेतु सभी को प्रयास करना चाहिए। केवल कुछ व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रयत्नों से इतने विशाल समाज का कोई लाभ नहीं हो सकता। इसके अंतर्गत उन्होंने कथनी और करनी के सामंजस्य पर भी बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी करनी अच्छी नहीं होगी तब तक कथनी का कोई भी मूल्य नहीं है। कथनी कथो तो क्या भला, जो करनी ना ठहराए, काल बूंद के कोट जो देखत ही ढही जाए। जब तक हम अपने में अपेक्षित सुधार नहीं कर लेते तब तक हमें दूसरों का मखौल उड़ाने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। समाज के अन्य लोगों की बुराइयों पर दृष्टिपात करने से पूर्व मानव को अपनी बुराइयों को अवश्य देख लेना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसे दूसरों की बुराइयों को देखने का अवकाश ही नहीं मिलेगा। कबीर ने इस दृष्टि से आत्मसंयम तथा आत्म मंथन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति आत्मदर्शन नहीं करता तब तक वह सच्चाई से दूर रहता है। समाज में हर व्यक्ति जब तक एक दूसरे के से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं करता तब तक एकता की आशा नहीं की जा सकती। दूसरों की हंसी उड़ाने से हम कभी भी उनकी सहानुभूति नहीं पा सकते। मानवीय समाज का निर्माण करता है, अतः ये उसका पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि वह सबकी खुशी व सुख का भी ध्यान रखे। कबीर ने समाज की खुशहाली के लिए बुराइयों के उन्मूलन को एक मंत्र के रूप में प्रचारित किया। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि व्यष्टि के स्तर पर बुराइयों का उन्मूलन प्रारंभ करके ही समष्टि के स्तर पर पहुंचा जा सकता है।
अपने दोषों को न देखने की प्रवृत्ति पर व्यंग करते हुए वे कहते हैं कि दोष पराये देख कर चला हसंत हसंत, अपने चीतिन आ वहीं जाको आदिन अंत। अपनी भक्ति के माध्यम से भी कबीर ने समाज को उन्नत करने का प्रयास किया। इस काम में सबसे अधिक और जोर भक्ति भावना पर दिया जा रहा था। जिन बातों पर लोग अन्य उपायों में नहीं चलते, उन्हें भक्ति के माध्यम से शीघ्र ही ग्रहण कर लेते हैं। कबीर ने तत्कालीन समाज को सुधारने के लिए भक्ति को सर्वजन सुलभ बनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने इसके माध्यम से न केवल ऊंच नीच आदि का भेदभाव मिटाने का प्रयत्न किया, बल्कि संप्रदायों के वैमनस्य को भी दूर करने का सफल प्रयास किया। उनकी यही दूरदर्शिता थी कि उन्होंने भक्ति को सबके लिए सहज सुलभ बनाने का प्रयास करते हुए तत्कालीन सभी जातियों को अपनी तर्कयुक्त बातों से आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की। उनकी भक्ति की राह में किसी के लिए कोई रुकावट न थी। कबीर की प्रेम भक्ति में बंधकर लोग एक हो गए। समाज में सौमनस्य का वातावरण स्थापित हो गया। इसी के साथ कबीर के कपटाचारी साधुओं और आदि पर भी व्यंग किया। उन लोगों को बड़ी फटकार सुनाई जो कर्म के लिए बिना भीस मांग कर खाते हैं तथा जनता को ठग कर उनकी शांति भंग कर देते हैं। उन्होंने कर्म और श्रम पर बल देते हुए कहना चाहा कि मानव जब उनकी ओर उन्मुख रहेगा तब तक उसका ध्यान दूषणों की ओर नहीं जाएगा और वह उनके संबल को ग्रहण कर मानव भगवान की भक्ति के माध्यम से अपना जन्म सार्थक कर सकेगा। कबीर द्वारा किए गए जन जागरण के इस संदर्भ में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत विशेष द्रष्टव्य है कि वास्तव में भारतीय समाज में बंधु कबीर द्वारा ही सर्वप्रथम व्यक्त किए गए थे। भक्ति भाव के आंदोलन द्वारा भगवान के सामने सब भाव का आदेश जो रामानंद ने भी दिया था, पर जाति विभाग और ऊंच नीच भाव के एकीकरण का साहस कबीर से पहले किसी ने भी नहीं किया। सच्चा सुधारक समाज में नए मार्ग का प्रदर्शन करने की अपेक्षा अंधविश्वास में पड़े हुए मनुष्यों को तर्क द्वारा जागृत करना अधिक आवश्यक समझता है। किसी भी समाज की उन्नति के लिए उनके निवासियों का नैतिक दृष्टि से दृढ़ होना अतीब आवश्यक होता है। जब तक हमारा चारित्रिक ह्रास होता रहेगा, समाज कभी भी उन्नति के पथ पर नहीं आगे जा सकता। कबीर ने व्यक्ति की चारित्रिक दृढ़ता तथा नैतिकता पर सदैव जोर दिया और तथाकथित उच्च वर्ग से नैतिक आचरण का अनुरोध किया। उन्होंने समाज सुधार के लिए सत्संगति पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी बुराइयां साधु संगत से ही दूर हो सकती हैं। अपने काव्य में कबीर ने इस विचार से समाज के लोगों का नैतिक स्तर उच्च करने की भी चेष्टा की। जहाँ उन्होंने साधु पुरुषों की संगति पर बल दिया है, वहीं असाधु की संगति से दूर रहने की शिक्षा दी है। संत असंत संगत जिन जादू रे भुलाई, साधु संगत मिल हरि गुण गाई। साधु संतों की सेवा उन्होंने ईश्वर की सेवा के बराबर महत्व दिया। तत्कालीन समाज को साधु संतों की ओर आकृष्ट करके उन्होंने सामाजिक अस्थिरता से उत्पन्न मानसिक अशांति का निवारण करने का प्रयास कर रहे थे। जनता भी ऐसे ही कर्मों की ओर आकर्षित होती है, इसमें सरलता से उपलब्धि हो जाए। यह तत्कालीन अस्थिर वातावरण की बोझलता से बचकर कहीं तनाव मुक्त होने पर प्रयास कर रही थी। कबीर ने साधु संतों की सेवा करने तथा उनके सत्संग से लाभ उठाने की प्रेरणा देकर जनता को मुँह मांगी मुराद दे दी। कबीर ने समाज के सदस्यों को अपेक्षाकृत अधिक उदार बनाने का स्तुत्य प्रयास किया। उस समय मानव संकुचित मनोवृत्ति के दायरे में बंधा रहकर केवल स्वकल्याण की बातें ही सोचता था। मानव मात्र के कल्याण की न तो उसे चिंता थी, न ही इस विषय पर कुछ गंभीरतापूर्वक सोचने का उसे अवकाश था। कबीर ने अपने अनेक उद्बोधक कथनों के माध्यम से उसे समाज के प्रति सहृदय बनाया। ये इस बात के कट्टर पक्षपाती थे कि मानव मात्र समान मर्यादा का अधिकारी है। जो इसकी मर्यादा का अपहरण करता है, उसे समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सम्मान और मर्यादा की दृष्टि में व्यष्टि स्तर का कोई महत्व नहीं है, यह तो समष्टि परक है। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी का मत यहाँ अधिक सम्मत प्रतीत होता है कि वे मनुष्य मात्र को समान मर्यादा का अधिकारी मानते थे। व्यक्तिगत, जातिगत, कुलगत, आचारगत श्रेष्ठता का उनकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं था। कबीर ने समाज को आत्मनिर्भरता का भी पाठ पढ़ाया। इसके लिए उन्होंने अनेक उपदेशों का ही संबल ग्रहण नहीं किया, अपितु स्वयं कपड़ा बुनकर अपनी जीविका चलाने का भी उदाहरण प्रस्तुत किया। कबीर ने मानववाद को
जितना प्रश्रय दिया उतना शायद ही किसी अन्य कवि ने दिया हो। अहिंसा से लेकर सौजन्य तक का उन्होंने जिन स्वाभाविक उद्गारों से प्रचार किया उसकी तुलना नहीं की जा सकती। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में कबीर जैसा समाज दृष्टा बिरले ही हुए हैं। कबीर ने अतीव कुशलता तथा भेदपरक दृष्टि से समाज की समस्याओं पर दृष्टिपात किया और उनकी तह में जाकर उनके निराकरण के लिए जिन दूरदृष्टापूर्ण सुझावों का उद्घाटन किया वे सामान्य जन में सदैव समादृत होते रहेंगे और जनजीवन सदैव उनके प्रति आभारी रहेगा।